देखो अब्दुल बारी, तुमने जो वादा किया है कशिफ के साथ उसको पूरा करना। ऐसा ना हो कि इस बात को तुम अधूरा छोड़ दो। आगे कई चीज़ें अधूरी रह चुकी हैं। ऐसा ना हो कि ये भी सब कुछ अधूरा रह जाए। डॉक्टर बनना कशिफ का ख्वाब है और ये उसका हक है। और तुम्हें ये हक उसका पूरा करना होगा और देना होगा। जिसको सुनकर वो कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं कभी भी उसके ना हक में नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। हमेशा उसके साथ ठीक ही रहूँगा। आप परेशान मत हों। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब्दुल बारी अब काफ़ी परेशान है, क्योंकि अंदर से वो ये नहीं चाहता था कि कशिफ की फ़िलहाल पढ़ाई छूटे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद उसको शमीम की बातों में आके ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन बहुत ज़्यादा कशिफ भी परेशान है और कहती है कि अगर तुम इस बात पर कायम ना रहे तो फिर आखिर क्या होगा, क्योंकि कई चीज़ों के भरम टूटे हैं मेरे। ऐसा ना हो कि इस दफ़ा भी ऐसा ही हो जाए। अब्दुल बारी कहता है कि मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। आगे से नसीम भी कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना अब्दुल बारी, तुम्हारे इस वादे पे कायम रहेगा और तुम एक दिन ज़रूर डॉक्टर बनोगी। शमीम को इस चीज़ का गुस्सा है कि आखिर उसकी बहन उसको छोड़ के कैसे कशिफ के पीछे भाग गई है। लेकिन असल में उसको अंदाज़ा हो चुका है कि उसने जो गलतियाँ की हैं वो वाकई में गलतियाँ थी, और शमीम जो कुछ कर रही है सरासर गलत है। असल में अपने ऊपर आई है तो उसको अंदाज़ा हुआ है कि वाकई में वो लड़की बिल्कुल ठीक थी और उसका बिल्कुल कहना हर चीज़ ठीक थी। लेकिन कशिफ कहती है शमीम बाजी से, आप जितनी मर्ज़ी टिल लगा लें, लेकिन होगा वही जो मेरे नसीब में है, और इंशाल्लाह मेरे नसीब में वही है जो मैं चाहती हूँ। आगे से वो सुनकर कहती है कि चलो ये बात तो देखते हैं, ये तो सिर्फ एक बहाना था। देख लेना अब तुम्हारा मैं हश्र क्या करती हूँ। ऐसा ना हो कि तुम मुंह के बल ही गिर जाओ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे आपकी इन हरकतों का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मैं आपकी इन हरकतों की आदी हो चुकी हूँ और मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ का कोई डर नहीं लगता है। सायरा अभी उस घर में नहीं जाएगी। शमीम कहती है कि देखो ये तो वक्त पर डिपेंड करता है कि आखिर क्या होता है और क्या नहीं होता है। मुझे बिल्कुल पूरा पूरा यकीन है कि चचा जान मेरी बात को ज़रूर समझेंगे और ज़रूर उसको उस घर में भेज देंगे। भाई रज़ा इस बात पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है और बार बार मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हैं कि जाकर सायरा से बात की जाए। इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन कश्यप साफ साफ जवाब दे देती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कश्यप अपनी माँ से कहती है कि देखिए जिस तरीके से मुझे जलील किया गया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डॉक्टर बनने का ख्वाब एक ख्वाब ही बन के रह जाएगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मुझे कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। जिस पर जुलेखा उसको समझाती है कि नहीं कश्यप, ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ऊटपटांग सोच रही हो? अब्दुल बारी अपनी बातों से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो ज़रूर तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है और तुम्हारी किसी भी चीज़ से हसद नहीं करता है। इसलिए अब इन सब बातों को समझने की कोशिश करो और अब्दुल बारी पे यकीन करके देखो। देखो हम लोग भी यही चाहते हैं कि फ़िलहाल तुम्हें रेस्ट करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिस पर वो खामोश हो जाती है और कहती है देखते हैं और वक्त का इंतज़ार करते हैं, हो सकता है कि आपकी बात सच हो जाए। जिस पर जुलेखा उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो साफ साफ आप भी अपनी को मना करती है कि ये बात तो तय है कि आप उधर नहीं जाएंगी। दोबारा से उस कैद खाने में जाके अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। आपको बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ, वो लोग कभी भी नहीं सुधर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि उधर जाने से गुरेज करें। जिस पर शमीम कहती है कि तुम उल्टी सीधी उसको पटियां पढ़ानी बंद करो, तुम्हारी इधर कोई भी नहीं सुनेगा, बल्कि चचा जान सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। जैसा कि आपने देखा कि नसीम ने अपने सारे किए की माफ़ी कश्यप से मांग ली है और उसको कहती है कि कश्यप मैंने आज तक जो कुछ तुम्हारे साथ चालाकियां की हैं भाई मुझे माफ़ कर देना। वो अब्दुल बारी से भी कहती है कि देखो ऐसी बीवी को कभी भी मत खोना, किसी की बातों में आके, किसी के बहकावे में आके कभी भी ऐसा मत करना। कश्यप बहुत ही अच्छी लड़की है और इस बात को तुम जितनी जल्दी हो सके समझ लो। जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि आखिर आपको क्या हुआ है, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि कभी किसी की बातों का यकीन ना करना,
यानी कि उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि वो शमीम आपा की कोई बात पर यकीन ना करे, क्योंकि बिला वजह उसको आदत है घर में ढिंढोरा पीटने की और लड़ाई डलवाने की। इसलिए बार बार उसको यही तनकीद कर रही है। लेकिन अब्दुल बारी कहता है कि मुझे तो शमीम आपा ने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की है कश्यप के बारे में। आखिर आप लोग उनसे इतने खिलाफ क्यों हैं? क्यों उनके बारे में इस तरह की बातें सोचते हैं? जिस पर नसीम कहती है कि पूरे तरीके से अब्दुल बारी पर जादू चला हुआ है इस आपा शमीम का। जो कुछ वो चाहती हैं, जो कुछ वो कहती हैं, वही कुछ करती हैं। दूसरी तरफ शमीम जो है वो फिर से सायरा की ज़िंदगी तबाह करना चाहती है और उनके घर जाकर पहुंच जाती है। अपने चचा से कहती है कि मुझे स्पेशल फ़ोन आया है उन लोगों का और वो लोग बहुत ज़्यादा तरले मिन्नत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके सायरा को घर भेज दें। वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। जिस पर कश्यप साफ साफ कह देती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। जिस पर शमीम कहती है कि देखो ये बड़ों की बातें हैं और बड़ों तक ही रहने दो, बस कर दो। तुम क्यों हर बात में आके बोलने लग जाती हो? जिस पर वो कहती है कि ये मेरी बहन का मसला है, इसलिए मैं किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है तो ये अपने पास ही सोच रखिएगा, क्योंकि अब सायरा आपी उस घर में नहीं जाएगी। शमीम कहती है कि देखो ये तो वक्त पर डिपेंड करता है कि आखिर क्या होता है और क्या नहीं होता है। मुझे बिल्कुल पूरा पूरा यकीन है कि चचा जान मेरी बात को ज़रूर समझेंगे और ज़रूर उसको उस घर में भेज देंगे। भाई रज़ा इस बात पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है और बार बार मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हैं कि जाकर सायरा से बात की जाए। इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन कश्यप साफ साफ जवाब दे देती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कश्यप अपनी माँ से कहती है कि देखिए जिस तरीके से मुझे जलील किया गया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डॉक्टर बनने का ख्वाब एक ख्वाब ही बन के रह जाएगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मुझे कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। जिस पर जुलेखा उसको समझाती है कि नहीं कश्यप, ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ऊटपटांग सोच रही हो? अब्दुल बारी अपनी बातों से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो ज़रूर तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है और तुम्हारी किसी भी चीज़ से हसद नहीं करता है। इसलिए अब इन सब बातों को समझने की कोशिश करो और अब्दुल बारी पे यकीन करके देखो। देखो हम लोग भी यही चाहते हैं कि फ़िलहाल तुम्हें रेस्ट करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिस पर वो खामोश हो जाती है और कहती है देखते हैं और वक्त का इंतज़ार करते हैं, हो सकता है कि आपकी बात सच हो जाए। जिस पर जुलेखा उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो साफ साफ आप भी अपनी को मना करती है कि ये बात तो तय है कि आप उधर नहीं जाएंगी। दोबारा से उस कैद खाने में जाके अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। आपको बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ, वो लोग कभी भी नहीं सुधर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि उधर जाने से गुरेज करें। जिस पर शमीम कहती है कि तुम उल्टी सीधी उसको पटियां पढ़ानी बंद करो, तुम्हारी इधर कोई भी नहीं सुनेगा, बल्कि चचा जान सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनेंगे।